मुझे तो पूरा का पूरा जो यूएस का सिस्टम है, वो अब 2 भागों में डिवाइड होता दिख रहा है। एक तो जो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है, वो मुझे लग रहा है, ऐसा दिखता है मुझे कि वो अब ट्रंप की हरकतों से अपने आप को थोड़ा-सा डिस्टेंस कर रहा है। और दे आर गोइंग अबाउट देयर बिज़नेस इन द यूजुअल यूएस वे। और ट्रंप जो है, वो मुझे लगता है कि वो ही इज़ सेंसिंग दिस और वो थोड़ा-सा मैड सा हो रखा है। अब वो क्यों हो रखा है, उसको लग रहा होगा कि साहब कि मेरे को ये मारेंगे आफ्टर आई लूज़ द मिड टर्म, या उसको ये लग रहा है कि साहब कि मेरी इनकम इनकम जो हो रही थी, वो थोड़ा-सा गड़बड़ा गई है। वो अपनी 7 जनरेशंस के लिए बना के जाना चाहता है, क्या करना चाहता है? मुझे तो उसका दिमाग ही नहीं समझ में आ रहा, क्या आखिरकार वो कर क्या रहा है? यस्टरडे इफ यू सॉ, तो वो पूरे ज नॉर्मली वो दिखता है थोड़ा-सा पागल जैसा, लेकिन कल तो वो टोटली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोटली डिस्ट्रैक्टेड दिख रहा था। और बगल में लटनिक खड़ा हुआ था, लंबा-सा, लॉन्ग फेस। या देखिए सर, इसने एक चीज पीटर तो मैं नवारो नहीं दिखा मुझको, लेकिन लटनिक तो खड़ा हुआ था। एक चीज तो मैं सर बोलूंगा यहाँ पर कि ट्रंप ने जो भी करा है पिछले कुछ समय के अंदर, उसने बहुत पैसे बनाए हैं। ही इज मेड अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है। एंड इसको कहीं ना कहीं फ्रॉम द पास दैट बी डीप स्टेट बोल लीजिए, जो मर्जी बोल लीजिए, उसको कहीं ना कहीं एक एक अप्रूवल तो बड़ा बड़ा वर्ड होगा, बट एक कहीं ना कहीं एक दूसरी तरफ देखने का एक वो उनकी तरफ से डिस्काउंट मिला है। सो ही इज बीन एबल टू डू दीज डील्स जहां पर उसकी अपनी कंपनीज और अपनी जो उसके बिजनेस इंटरेस्ट है उसको काफी उसने आगे लेके गया है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। एंड कई जगहों के अंदर उसने परमानेंट चेंजेस करे हैं वेयर ही इज एबल टू डू दिस। नाउ सर देखिए, मैं आपको दो तीन चीज बताता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे द प्रेशर इज अ लिटिल रियल राइट नाउ। स्टार्ट करते हैं यूक्रेन से। यूक्रेन में हुआ क्या है सर, इन लोगों ने यूक्रेन की वॉर गारंटी करने के लिए अपने सॉवरेन बॉन्ड्स और ये सब चीजें और सॉवरेन गारंटीज दी थी। अमेरिका ने दिया था, जर्मनी ने दिया था, और आपके इसने दिया था, क्या नाम है, यूके ने। नाउ यूक्रेन डब्बे के अंदर जा रहा है, तो दे आर ट्राइंग टू स्टॉप दैट कि अभी डब्बे में मत जाओ यार, वी नीड टू रीसेट आवर फाइनेंसेस। तो रशिया के साथ बात भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो अभी एक उन्होंने लेंथी प्रोसेस स्टार्ट कर रखा है जहां पर एक ट्रायलैटरल नेगोशिएशन शुरू करी है इनके साथ। एक एक मीटिंग अबू धाबी में हुई, एक मीटिंग इनकी जिनीवा में हुई है। व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू इज बेसिकली बाय सम टाइम, जहां पर ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, ब्लैक रॉक और दूसरे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, फिडेलिटी एंड इनको इनको ला के यूक्रेन को बेसिकली इसको बेचेंगे, सो दैट दे कैन रेज मनी फ्रॉम दीज गाइज, और जो इनके सॉवरेन बॉन्ड्स हैं और सॉवरेन गारंटी जो इन लोगों ने दे रखी है वो कच्चे के डिब्बे में ना जाए व्हेन यूक्रेन एक्चुअली फेल्स, बिकॉज अब सबको पता चल गया है कि यूक्रेन जा रहा है। नाउ इसके साथ साथ इनको रशिया के साथ भी कुछ डीलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको भी थोड़ा कुछ देना पड़ेगा। तो अभी आपको दिख रही है कि भाई $12 ट्रिलियन की हम डील करेंगे रशिया के साथ, तो ये इसके भी कुछ रूमर बुड़बुड़ बुड़बुड़ शुरू हो गया है। रशियंस इस टाइम पे बड़ा ठंडा खेल रहे हैं, दे नॉट सेइंग मच। बट एक चीज तो है कि जिस तरह के एक्शंस इसने लिए हैं, स्पेशली इसने जो लिए हैं, इसमें रशियन इकोनॉमी को थोड़ा सा प्रेशर आना शुरू हो गया है। उसकी ऑयल फ्लीट को पकड़ा है आपने, उसके रिफाइनरीज को थोड़ा हिट मारनी शुरू करा है। सो देर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ जर्क वहां पर भी, तो वहां पर भी प्रेशर वो डाल पा रहा है। बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट इनफ कि भैया रशिया को कोलैप्स कर सके या ऐसा कुछ कर सके, वो नहीं होगा। दूसरी तरफ देखें सर, मिडल ईस्ट में अब वो, मैं उसका वर्ड लूंगा, क्या नाम है उसका, लिंडसे ग्राहम, लिपस्टिक लिंडसे ग्राहम की, वी हैव नॉट कम हियर बिकॉज़ द वेदर इज नाइस। और सबसे बड़ी चीज क्या है सर, दे हैव टू स्टॉप द ऑयल टू चाइना। ये इनको मतलब कंट्रोल करना ही करना है, अगर कंटेनमेंट ऑफ चाइना की तरफ इनको आगे जाना है। एंड उसके बिना सर इनका वर्चस्व नहीं है। दे डोंट हैव दैट। और इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज में भी देखेंगे आप, इन्होंने चाइना को एक सिस्टेमिक थ्रेट से बटा के एक पीयर कंपेटिटर बनाने की कोशिश करी है। बट पीयर कंपेटिटर में इन लोगों ने ये तो बोला ही है कि वी विल बी वांटिंग टू टेक बैक आवर सप्लाई चेन्स। नाउ वो सप्लाई चेन्स लेते लेते सबसे पहली चीज आती है इसके अंदर, आपने देखा जैसे पैक सिलिका करा, तो दैट इज टुवर्ड्स द रेयर अर्थ्स एंड एवरीथिंग, एंड यहाँ पर उसने करा है इज अबाउट द ऑयल। वेनेजुएला को डाउन करा है, आप थोड़ा सा ले रहे हो, बाकी इधर उधर और भी बेच रहा है वो लोगों को। रशियन ऑयल अगर वो नहीं इंटरडिक्ट कर सकता, तो उसको ईरान को इक्वेशन से बाहर निकालना है, ताकि चाइना को तेल कम जाए और चाइना के ऊपर वो प्रेशर डाल के उसको कहीं ना कहीं सेटल करने की कोशिश करेगा। तो देर इज जस्ट सो मच विच इज हैपनिंग। और ये ट्रंप के टारगेट्स नहीं है सर, ये एस्टेब्लिशमेंट के, डीप स्टेट के, इनके ओवरऑल टारगेट्स हैं। यहाँ पर ट्रंप को लाया गया था टू क्रिएट अ लॉट ऑफ केओस, जो उसने करा है, और डिसरप्ट द सिस्टम जो उसने करा है। अब या तो, अब मुझे पता नहीं सर उनका जो मैंडेट था इसके साथ, या वो हो गया है तो इसकी बत्ती बंद करेंगे अभी, तो इट्स वन वे और द अदर, सुप्रीम कोर्ट दिस दैट, दे विल जस्ट इसकी लाइट्स ऑफ करेंगे। नहीं तो अभी कुछ और भी अगर डिस्ट्रप्शन बची हैं, तो इससे ये ईरान का काम कर दे, यार चल ये भी खत्म कर, इसको जरा मार मूर जो भी करना है कर, उसके बाद देखो मिड मिड टर्म्स में देखेंगे।
सो दिस इज अ बैटल व्हिच इज टेकिंग प्लेस सर, और ये बैटल दिखती है आपको, यू नो, डीप स्टेट के अंदर भी वैसे भी चर्न है इस टाइम के अंदर, यहाँ पर भी चर्न है, तो आप पूरी तरह से केओटिक एक सिचुएशन देख रहे हैं, जहां पर एक क्लियर चीज बोलना कि साहब ये ऐसे जाएगा इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। हैविंग सेड दैट, कुछ गिवन्स हैं इसके अंदर जहां पर ऑयल को ये कंट्रोल करेंगे कुछ समय तक, ज्यादा तक नहीं कर पाएंगे और पूरा ऑयल नहीं कर पाएंगे, ये चीज अभी बड़ी स्टैब्लिश हो रही है। सो दे ट्राइंग टू टेक द बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि किस जगह पे जाके हम लोग कितना कंट्रोल कर सकते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर यहाँ पर क्या नाम है, ईरान की ऑयल फील्ड्स कंप्लीटली आउट ऑफ कमीशन हो जाएं, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमारी कंपनी जाके उसके बाद रिपेयर कर देंगी, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेट इट गो कंप्लीटली आउट ऑफ दिस थिंग। ईरान का तेल कंप्लीटली अगर निकाल दो कोई बात नहीं, हम वेनेजुएला में फोकस करेंगे, हम ब्राजील से निकालेंगे, हम नाइजीरिया से निकालेंगे। बाय द वे 100-150 सोल्जर्स इन्होंने नाइजीरिया में भी भेज दिए हैं अभी। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट ये ऑयल कंट्रीज के ऊपर इसका अभी फोकस है, एंड ही इज ट्राइंग टू शिफ्ट देम बैक कि भाई तुम ज्यादातर डॉलर में बेचो ताकि थोड़ा सा हम एडजस्टमेंट करें। सऊदी अरेबिया ने कोशिश करी थी चाइना को थोड़ा युआन में बेचने के लिए, अभी भी बेच रहा है, बट सऊदी के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है कि भाई साहब ये जरा आप छोड़ दीजिए, नहीं तो आपको देखेंगे यार, उनके जो डिप्लोमेट्स वहां मिडिल ईस्ट में है वहां पर दे टेलिंग सऊदी टू सक इट अप, सो दैट्स द वर्ड दे यूज्ड। तो यू नो देयर इज ये, दिस इज नॉट ट्रम्प, दिस इज अमेरिका, एंड सो ट्रम्प इज ऑन टॉप ऑफ अमेरिका। तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग सिनेरियो है, यू डोंट नो किसका क्या वो है। वैसे भी अमेरिका की हालत खराब है, ये ट्रम्प को ऊपर से डाल रखा है इन लोगों ने, तो इट्स एब्सोल्यूट chaos व्हाट इज टेकिंग प्लेस राइट नाउ। इसी बीच में देखिए सर, एक एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा गैप निकलता है नाउ। आपके ट्रेड नेगोशिएटर्स वहां बैठे हैं अमेरिका में एज वी स्पीक, 3-4 दिन के लिए वो वहां पर गए हुए हैं। आई मीन आई एम श्योर दे विल बी स्निकरिंग एंड लाफिंग अवे टू ग्लोरी कि आज आया ऊँट उठा के। तो उसको बोलेंगे Where हाजी is हम, Peter Navarro? I can't see Peter Navarro anywhere. वही है सर, आज ये Just बोलेंगे उनको कि साहब हम where is आपको their डील। Greer? That Greer character? Where is he? I could only see Lutnick's long face. बहुत अच्छा लगा मुझे लटनिक का लॉन्ग फेस देख के। अरे तो ये अभी बोलेंगे हमारे बंदे आके कि भैया आप एक काम करो, ऐसा है आपको डील साइन करानी है, हम करते हैं यार, फटाफट डील साइन करते हैं, कोई टेंशन नहीं है, वी विल डू द डील आपके साथ, जो भी डील करनी है हम करेंगे, देयर इज नो क्वेश्चन। बट एक्चुअली आप एक काम करो, इसको थोड़ा कम कर दो, उसको थोड़ा कम कर दो, ये हटा दो, ये हटा दो। सो नाउ हमारी जो एक नेगोशिएशन पावर है वो थोड़ी इंक्रीज होगी, बिकॉज ट्रम्प इस टाइम पे थोड़ा डेस्परेट होगा फॉर अ विक्ट्री ऑफ सम सॉर्ट, एंड इंडिया के साथ अ ट्रेड डील विल बी अ बिग विक्ट्री फॉर हिम। तो वो फादर ऑफ ऑल डील्स और समथिंग लाइक दैट ही वांट्स टू टर्म इट एज। और ये पहले भी रूमर्स आए थे, तो एक एक देखिए उसको एक उसकी वीकनिंग तो हुई है सर नेगोशिएशन पावर्स के अंदर। हैविंग सेड दैट सर, उसके पास ऑप्शंस अभी भी हैं। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला फेंटेनिल और इन चीजों के ऊपर, नेशनल सिक्योरिटी क्लॉजेस के ऊपर कुछ ना कुछ बेवकूफी कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है, ही कैन डू अ लॉट। तो कोशिश तो पूरी करेगा सर, एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मेक्सिको, चाइना एंड कनाडा के ऊपर अभी भी फेंटेनिल का उसने लगा रखा है। एंड 1-2 दिन पहले एक इनके कांग्रेसमैन है जिनका एक ट्वीट भी आया था कि ट्रम्प इज क्वाइट डेस्परेट कि भाई भारत को किस तरह से इसी लूप में डाला जाए, क्योंकि फेंटेनिल का अगर ये टैरिफ्स यहाँ से सुप्रीम कोर्ट से हटे तो वी नीड टू कीप द प्रेशर ऑन इंडिया, कि भैया इसको जरा दबोच के रखना है हमको। एंड उसके भी काफी रीजंस हैं जहां पर दे वांट टू कीप भारत को रखना ही रखना है प्रेशर के अंदर, दे डोंट वांट इंडिया की प्रेशर से बाहर निकले, बिकॉज उनको ये लगता है कि अगर इंडिया प्रेशर से बाहर आ गया तो अगर हम दूसरी तरफ चले गए तो वाट लग जाएगी। So he has तो to sit down. वाट तो लग गई है, अब क्या वाट लगी?